बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। तो हम लोग जो है क्लास 6 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो कि ए वॉक टू रिमेंबर वो पढ़ रहे हैं और ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि हम पेज नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब जॉर्ज पूछता है कि हम लोग अब कहाँ पे है तो उसके जवाब में हैरिस क्या कहता है? हैरिस कहता है इट डजेंट मैटर वेयर वी आर। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कहाँ पे है। वी शैल बी इन टॉटमाउस बिफोर 10, डोंट यू वरी। तुम लोग बिल्कुल फ़िक्र मत करो, हम 10 बजने से पहले टॉटमाउस विलेज में होंगे। हैरिस जवाब देता है। ठीक, उसके बाद वी वॉक इट फॉर एन आवर बिफोर कमिंग टू एन ओपनिंग। ओपनिंग मीन्स एक फॉरेस्ट के बीच में एक ऐसा जगह जो बिल्कुल खाली हो, जहाँ पे कोई पेड़ पौधे ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जेरोम कहता है वी वॉक इट फॉर एन आवर बिफोर कमिंग टू एन ओपनिंग। हम लोग एक घंटे तक हम लोगों ने एक घंटे तक चलाया हम लोग, और उसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए? एक ओपनिंग में पहुँच गए, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं हो। फ्रॉम हियर वी सा बिलो अस द विलेज वी हैड लेफ्ट दैट मॉर्निंग। ठीक है, और इसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है कि उस जगह से हमें नीचे जो है वो विलेज दिखाई दे रहा था जहाँ से हम लोगों ने सुबह अपना जो सफ़र है वो स्टार्ट किया था। It had a pretty church with an outside staircase, an unusual feature that we all remembered. ठीक है, unusual feature means एक बिल्डिंग या किसी चीज़ का एक ऐसा हिस्सा जो बिल्कुल किसी ने कभी देखा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि उस विलेज में एक बहुत ही खूबसूरत चर्च था जिसका जो स्टेयर केस है बाहर था। ठीक है, जिसकी जो सीढ़ियाँ थी वो बाहर थी, और ये एक ऐसा अनयूजुअल मतलब अनोखी खसूसियत थी जो हम सबको याद था। द साइट ऑफ इट मेड मी सैड। ठीक है, अब जेरोम क्या कहता है? जेरोम कहता है कि उस विलेज को देखकर, द साइट ऑफ इट में मतलब ये जो नज़ारा देखकर, उस विलेज को देखकर जो है मैं बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। We had been working for 3.5 hours and were now almost back to where we had started. ठीक है, अब वो उदास क्यों होता है? क्योंकि वो कहता है कि हम लोग जो है 3-3.5 घंटे से चल रहे हैं, और 3.5 घंटे चलने के बाद हम लोग कहाँ पहुँचे? फिर से उसी जगह जहाँ से हमने अपना सफ़र जो है स्टार्ट किया था। बट हैरिस वॉज डिलाइटेड, लेकिन हैरिस जो है वो क्या था? बहुत ही ज़्यादा खुश था। नाउ एट लास्ट सेट हैरिस वी नो वेयर वी आर। अब आखिरकार जाकर हैरिस क्या कहता है? हैरिस कहता है अब हमें पता है कि हम लोग कहाँ पे है। आई थॉट यू सेड इट डिडंट मैटर सेड जॉर्ज। और जॉर्ज कहता है पर मुझे तो लगा था कि तुमने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट रिप्लाइड हैरिस। अब हैरिस जो है क्या कहता है? रिप्लाई करता है, जवाब देता है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट इज़ जस्ट एज वेल टू बी सर्टेन। लेकिन अब जब हमें ये पता चल गया तो ये हमारे लिए अच्छा है। नाउ इट लुक्स लाइक वी आर गोइंग ईस्ट। अब यहाँ से हम लोग कहाँ की तरफ जाएंगे? वी आर गोइंग वेस्ट। यहाँ से हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे। वी आर गोइंग ईस्ट सेड जॉर्ज। अब उसके बाद जॉर्ज क्या कहता है? जॉर्ज कहता है कि नहीं, हम लोग जो है ईस्ट जा रहे हैं। यू आर कन्फ्यूजिंग मी सेड हैरिस। अब हैरिस जो है वो क्या कहता है? हैरिस कहता है कि तुम मुझे कन्फ्यूज़ कर रहे हो। हैरिस कहता है कि हम लोग वेस्ट जाएंगे, और जॉर्ज कहता है हम लोग ईस्ट जाएंगे। तो हैरिस जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो उसके बाद आई डोंट माइंड इफ़ आई डू सेड जॉर्ज। ठीक है, तो उसके बाद जॉर्ज क्या कहता है? आई डोंट माइंड। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ। आई वुड रादर डू दैट देन गो रॉन्ग। ठीक है, आई टेल यू वी आर गोइंग ईस्ट। ठीक है, अब जॉर्ज कहता है कि मैं तुम्हें कंफ्यूज करूँगा बजाय इसके कि मैं गलत रास्ते पर जाऊँ। ठीक है, गलत डायरेक्शन में जाऊँ, उससे बेहतर है कि मैं तुम्हें कंफ्यूज करूँ। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम लोग
ईस्ट जा रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस सेड हैरिस, देयर इज़ द सन। अब हैरिस क्या कहता है? हैरिस कहता है क्या बकवास है, ठीक है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, देखो सूरज उस तरफ है। आई कैन सी द सन आंसर्ड जॉर्ज, ठीक है। जॉर्ज अब जवाब देता है, जॉर्ज कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे दिख रहा है सूरज कहाँ पे है, ठीक है। इट मे बी वेयर इट शुड बी अकॉर्डिंग टू यू एंड साइंस और इट मे नॉट, ठीक है। अब जॉर्ज कहता है कि वो जो सूरज है, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से या तुम्हारे साइंस के हिसाब से अपनी जगह है या अपनी जगह पे नहीं है, ठीक है। ऑल आई नो इज़ दैट व्हेन वी वेर डाउन इन द विलेज दैट हिल वाज नॉर्थ ऑफ अस। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जब हम लोग उस गाँव में थे, उस विलेज में थे, वो जो हिल था, वो जो पहाड़ी था, वो हमारे नॉर्थ में पड़ रहा था, वो हमारे नॉर्थ की तरफ पड़ रहा था। यू आर क्वाइट राइट सेड हैरिस, आई फॉरगेट फॉर द मोमेंट दैट वी हैड टर्न्ड अराउंड, ठीक है। अब हैरिस क्या कहता है? हैरिस कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मैं कुछ देर के लिए, कुछ लम्हे के लिए भूल गया था कि हम लोग वापस घूम चुके हैं, वापस घूम कर इसी जगह आ चुके हैं। सो वी टर्न इट अराउंड अगेन एंड वॉक इट इन द अदर डायरेक्शन। तो इसके बाद हम लोग फिर से वापस पीछे की तरफ मुड़े और दूसरी तरफ चलने लगे, दूसरे डायरेक्शन में चलने लगे। एट द एंड ऑफ 40 मिनट्स ऑफ क्लाइंबिंग वी अगेन केम टू एन ओपनिंग, ठीक है। और 40 मिनट्स 40 मिनट्स चलने के बाद हम लोग फिर से एक ओपनिंग पे आ गए। ओपनिंग मीन्स एक खाली जगह पे आ गए जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं थे। अगेन द विलेज ले जस्ट बिलो अस, और फिर से वो जो विलेज है वो फिर से हमारे सामने ही था। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज सेड हैरिस, दिस विलेज शुड बी ऑन द अदर साइड। अब हैरिस क्या कहता है? हैरिस कहता है ये बहुत अजीब है, ये अजीब बात है, ये इस विलेज को, इस गांव को तो दूसरी तरफ होना चाहिए था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।